हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस मास्टर। मैं डॉक्टर भावना, आपकी एजुकेटर। और आज जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों से फ्लोट हो रहा था, न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है कि आप लोगों का पेपर जो है बिहार एस्टेट का और बीपीएससी वो फरवरी के महीने में आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ये खबर हम लोग को सुनने में आ रही थी, तो इसी के दौरान आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार स्टेट का आप लोगों का फॉर्म जो है वो निकल गया है और अब आप सब लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले तो जरूरत क्या है कि आप लोगों को वेबसाइट का नाम पता हो। इससे पहले आप लोग BSEB 2024 करके आप लोग देख रहे थे, लेकिन अब नया वेबसाइट जो है वो बन गया है। इसका नाम है BSEBsakshamta.com/login। तो आप लोग इसको प्लीज नोट कर लो। और ये वाला जो आप लोगों का रहेगा, दिस विल बी द वन जिसके थ्रू आप लोग अपने फॉर्म को जो है वो फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर इसी पोर्टल पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर विज्ञापति है, प्रैक्टिस लिंक, टेस्ट लिंक है, नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आपको लॉगिन कैसे करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, एक एक करके सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोग लॉगिन कैसे करेंगे। तो आप लोग वेबसाइट का नाम ऑलरेडी नोट कर चुके हो, इसको नोट कर लो। और इसके बाद आप लोगों को इस तरह का एक पेज ओपन होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन रजिस्टर्ड एज अ न्यू कैंडिडेट। और इस पर आपको सारे डिटेल्स अपने फिल करने हैं, बिल्कुल करेक्ट डालना होगा सब कुछ। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और फिर आपका कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर माइंडेड के आप लोग सारे डिटेल्स सही डालें। आपका मोबाइल नंबर खासकर, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाला, तो जैसे आप रजिस्टर करने जाओगे आपको एक ओटीपी के लिए पॉपअप आता है, ओटीपी जाएगा, वहां आप ओटीपी डालोगे, उसके बाद ही आप साइन अप कर सकते हैं। यानी कि कोई भी रैंडम इंसान जाके साइन अप नहीं कर पाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके क्रेडेंशियल्स बन जाते हैं, यानी आपका पासवर्ड हो जाता है, यूजर नेम बन जाएगा, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जारी क्या हुआ है, हम लोग इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बच्चों, ये यहाँ पर जो है ये मैंने वेबसाइट से निकाला है। आप लोगों को मैं ये सारे लिंक्स दे दूंगी ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो वहां पर आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं भेज भी दूंगी, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो है वो है 6ठी से 8वीं के एग्जाम के लिए, जहाँ पे बंगला को सम्मिलित किया गया है और जिसका विषय कोड है 408। और इसके अलावा जो 9वीं से 10वीं की कक्षा है उसमें गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनके दो नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। सीबीटी मोड में एग्जाम रहेगा। और ये आप लोगों का वेबसाइट का नाम है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था। आप लोग चाहें तो डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी इसी जगह पे यहीं पर आप लोगों को ये प्रैक्टिस टेस्ट लिंक दिया है, इसको आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस लिंक शुरू हो जाता है। स्टार्ट एग्जाम आप करोगे तो आप अपना जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम। इसके अलावा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सीबीटी मोड रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेन पेपर टेस्ट नहीं होने वाला है। तो जितना हो सके आप लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें। आप लोग माउस को यूज करना सीख जाइए, अगर नहीं आता है तो उसको प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग पेपर में बड़ी आसानी से अपना एग्जाम जो है वो दे पाए, वहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन की है क्या। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो कल निकल चुका है, यानी 1 फरवरी को कल सुबह ऑलरेडी निकल चुके हैं फॉर्म। और 15 तारीख तक ये फॉर्म रहेगा जिसको आप लोग फिल कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो किस किस के लिए होने जा रहा है, यहाँ पर प्राथमिक के लिए, माध्यमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय यानी पीआरटी 1 to 5 के लिए कर रहे हो तो इसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड माइंडेड मैंने आपको बताया कि इसमें अभी बंगला को डाला गया है, तो अब आप उर्दू या बंगला में से किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी है मान लीजिए, और इसके अलावा अगर आपको दूसरा लेना है तो उर्दू या बंगला में से आप कोई ले सकते हैं। दोनों आप एक साथ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आपको 9th to 10th के लिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि इसमें कुछ नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है, तो वो भी आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे कोड्स आपको यहाँ पर मेंशन है, तो आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 11वीं से 12वीं के लिए ये सारे कोड रहेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी करिकुलम क्या रहेगा। TRE 1 और TRE 2 में जो बीपीएससी ने एग्जाम निकाला था और इसके लिए जो आपका सिलेबस था वही आपका सेम सिलेबस रहेगा। आप लोगों ने उसी सिलेबस से ही तैयारी करनी है।
प्रश्न पत्र का पैटर्न जो पिछली बार था वैसा ही है, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, चाहे आप 1 से 5वीं के लिए दें, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं के लिए दें, हर एक के लिए आपको 150 की संख्या रहेगी। और 3 खंड में आपका पेपर आने वाला है। पहला खंड रहेगा भाषा का, जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज जो 40 नंबर की आती है, और आपका सामान्य विषय जो कि 80 नंबर का आता है। ठीक है, तो सेम पैटर्न आपका 3-3 खंड में आपके ये पेपर होने जा रहे हैं। और छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में आपका जो संबंधित विषय है उसका एग्जाम होगा अलोंग विद लैंग्वेज, और साथ साथ सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ। यहाँ पर 1100 रुपए में आप लोगों को फिल पे करना होगा ताकि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकें। सीबीटी मोड में पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। और आप लोगों को जनरल को जो मार्किंग स्कीम है वो कम से कम 40% लाना होगा। ठीक है, 20 जो बीसी है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34% और जनजातियों के लिए 32, डिफरेंटली एबल्ड के 32 और महिलाओं के लिए भी 32%। तो महिलाओं को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं सीधा सीधा आती हूँ आप लोगों के पास 15 नंबर पर। यहाँ पर दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना, यानी कि तीसरे सप्ताह में, यानी 3rd वीक ऑफ फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी आपका फरवरी शुरू हो गया है, 15 तारीख तक आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, उसके अगले हफ्ते तक आप लोगों का पेपर हो जाएगा, यानी समय बहुत ही कम रह गया है। और आप लोगों को बहुत पहले बता दिया गया था कि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत जल्दी जो है इसको फिल करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी फिल करो और तैयारी भी शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थंब इम्प्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें होंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ध्यान में रखें कि आपके सारे पेपर्स बिल्कुल रेडी हों और आप सब लोग उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, उन्हीं दस्तावेजों को लगाएं जो कि आप उस समय लेके जाने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा से होता आया है, वही सेम फॉर्मूलाज हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करने वाली हूँ, तो उसके बारे में हम बाद में विस्तृत जानकारी लेंगे। और परीक्षा आवेदन पत्र में वेबसाइट पर क्या क्या चीजें रहेंगी, आपके 3 स्टेप्स रहेंगे। स्टेप नंबर 1 है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप नंबर 2 में आपको फॉर्म भरना। पंजीकरण कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था। फॉर्म भरने के लिए जब आप लॉग इन कर लेंगे, लॉगिन आईडी बन जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा होगा आपका भुगतान कार्य, जो कि 1100 रुपए की आपकी फीस रहेगी। ठीक है, ओटीपी डालना होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके बिना आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान में रखें वही नंबर डालें जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, और इन सभी नंबर्स को ध्यान में रखें क्योंकि बार बार आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और रही बात फोटोग्राफ किस तरह की अपलोड करनी है, हस्ताक्षर किस तरह के करने हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पिछली बार बहुत प्रॉब्लम आई है बच्चों को। फोटोग्राफ का जो स्कैन है वो लगभग 20 केबी से 100 केबी का होना चाहिए, और इसका जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज भी यहाँ पर दिया है कि 10 केबी से 50 केबी तक का होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप जो भी फोटो स्टूडियो में जाते हो उनको आप बता दो कि हमें ये साइज चाहिए, वो आपको वही साइज बनाकर सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आपने बस अपलोड करना है। सिमिलरली फॉर आपके सिग्नेचर्स के लिए भी। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए भी काफी सही बात बताई गई है कि बैकग्राउंड जो है वो सफेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए, कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए, यानी कि आप सेल्फी मोड में ले रहे हो तो आपकी फोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। स्पष्ट चेहरा होना चाहिए, आंखें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, अब आते हैं प्रमाण पत्रों के ऊपर कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इस पूरे प्रक्रिया में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक का पत्र, स्थानोत्तर यानी कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्थानोत्तर यानी कि आप लोगों का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए, बीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, तो जो भी आपके प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं एवं अंक पत्र यानी मार्कशीट भी हो गया, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी, दोनों चीजें लगानी होंगी। अगर आप किसी जनजाति से संबंधित है, एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस है, तो उसको लेके जो आपका प्रमाण पत्र है वो लगेगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप सीटेट, टीईटी, एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र देते हैं तो आप उसके लिए भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के बेसिक
जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। दिव्यांग हैं तो दिव्यांगों के लिए अलग है, और नियोजन इकाई में अगर आप आते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से भरनी है। कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है, स्मॉल लेटर्स में ना फिल करें। और वैसे वहां पे जो है अगर आप करने भी जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल्स में ही आ रहा है, तो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को जो है वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया है, और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दी है। प्लीज कीप इट नोटेड विद यू। ठीक है, तो ये एक नया नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और अब तैयारी का समय रह गया बहुत ही कम। 15 तारीख तक आप लोगों के पास समय है फॉर्म भरने को। उसके तीसरे हफ्ते में, यानी कि उसका जो नेक्स्ट वीक आएगा, तब तक आप लोगों का पेपर हो लेगा। ठीक है, तो यानी कि एस्टेट होने वाला जो था उससे पहले पहले आप लोगों का ये एग्जाम होने वाला है। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।